नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं इस टॉपिक को लेके, वो है हाइट कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स, आज सीक्रेट टिप्स बताने जा रही हूँ और होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको हाइट आपकी बढ़ाने में वो आपकी हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बैलेंस डाइट लेनी होगी, एक्टिव रहना होगा। आप योगा कर सकते हैं तो वो भी आपको करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चे आजकल अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, उनको 6 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेनी होगी। जॉगिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा आपको कोई भी सप्लीमेंट आप ऐसा नहीं लेंगे जो कि आजकल बाज़ारों में आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, और वो इस चीज़ को गारंटी करते हैं कि वो आपकी हाइट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। आप उसको बिल्कुल कट ऑफ करेंगे, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपको गुड पोस्चर अपना मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि अगर आप गुड पोस्चर मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी वही शेप अडेप्ट कर लेती है। अगर आप खुलकर नहीं बैठेंगे, आप ऐसे बैठेंगे, तो आपकी जो मसल्स हैं वो अपने आप श्रिंक हो जाती हैं, वो नॉर्मल वही पोस्चर मेंटेन कर लेती हैं। स्किपिंग, अगर आप रस्सी कूद सकते हैं, आप रस्सी कूदिए। इसके अलावा कुछ आपको अपने खाने पर भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आपको अपनी दिन की शुरुआत जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट से करनी होगी। प्रोटीन रिच डाइट लेनी होगी, जैसे कि बीन्स हैं, सोया है, नट्स हैं। ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी होगी। कैल्शियम रिच आपको डाइट लेनी होगी, क्योंकि कैल्शियम जो होती है वो आपकी बोन की ग्रोथ को प्रमोट करती है। अगर आपकी बोन ग्रोथ प्रॉपर होगी तो आपकी हाइट भी प्रॉपर आप मेंटेन कर पाएंगे। जिंक, आपको अपना जिंक बैलेंस्ड अमाउंट लेना होगा, क्योंकि अगर जिंक की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ रह सकती है, मेनली बॉयज़ में। सोर्सेज जो जिंक की होती हैं, जो आपको खाने से मिल सकती हैं, वो है व्हीट जर्म, पंपकिन, देन पीनट्स, स्क्वैश सीड्स। ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनमें कि जिंक की आपको बहुत ज़्यादा मात्रा मिलेगी, और आप अपनी बॉडी में इनको अगर खाते हैं तो जिंक की प्रॉपर कमी जो है आपकी बॉडी में, उसको पूरी कर पाएंगे। विटामिन डी आपको सफिशिएंट लेनी है। आप सबसे पहले तो नेचुरल सोर्स सन है, आप उससे ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो हम सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और विटामिन डी हमें चाहिए भी, क्योंकि ये बोन और मसल ग्रोथ दोनों को प्रमोट करती है। और अगर हमें प्रॉपर ना मिले तो इसकी वजह से वेट रिडक्शन भी हो जाता है, प्रॉपर जो बोन की कई डिजीज़ेस भी हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी डाइट में शामिल करके विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं, वो है अल्फ़ा मशरूम्स बहुत रिच होती हैं विटामिन डी में। इसके अलावा आप वॉलनट्स भी ले सकते हैं। 80% अगर हम केसेस में देखे जाएं तो हाइट जो है वो आपके जीन्स डिटरमाइन करते हैं कि आपकी हाइट कितनी होगी। बट इसको मिसप्रिंट करके ये सोचना कि आफ्टर 20 ये आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ये रॉन्ग है। कुछ रिसर्चेस ने ये शो किया है, अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल लेते हैं और प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं, आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो आफ्टर 20 भी, मतलब इन बॉयज़ एंड आफ्टर 18 इन गर्ल्स, आप अपनी हाइट में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ग्रोथ को स्टंट कर देते हैं, और वो आप ही के हाथ में है, मतलब कम कर देते हैं। उन फैक्टर्स से बचें। सबसे पहले है स्मोकिंग। अगर आपके बच्चे की हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके आसपास स्मोकिंग ना करें, और अगर आप अपनी खुद की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देनी होगी। इसके अलावा आप कैफ़ीन जो कि हम आजकल चाय के फॉर्म में, कॉफ़ी के फॉर्म में बहुत लेते हैं, तो इसको भी रिड्यूस्ड करना होगा। स्टेरॉइड्स, आजकल ये ट्रेंड में आ गया है कि बच्चे अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कहीं ना कहीं ये आपकी जो हाइट है उसको रिटार्डेशन करने में सहायक होता है। एक्सरसाइज कीजिए, कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये 100% आपकी हेल्प करेंगे आपको एक अच्छी हाइट अचीव करने के लिए। सिंगल लेग होपिंग एक्सरसाइज आप कीजिए। चाइल्ड पोज आप बना सकते हैं। इसके बाद टडासना माउंटेन पोज,
ये सबसे बेनिफिशियल है। आप इन को गूगल पे सर्च करके आप इनको अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, बशर्ते आप अपने खाने पीने पर और अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसको मेंटेन करके चलें। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपकी हाइट इंक्रीज़ करने में आपकी मदद करेंगी उनका नाम लिखिए। आयोडियम 1 mg, आयोडियम 1 mg की आपको एक खुराक महीने में एक बार लेनी होगी। इसके अलावा मैं आज आपके साथ अपना एक पर्सनल फॉर्मूला शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देती हूँ और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इसको शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ नोट कीजिए। ब्राइटा कार्ब 30, साइलिशिया 30, सिम्फाइटम 30। ब्राइटा कार्ब 30 और साइलिशिया 30 को एक साथ मिला लेना है और सिम्फाइटम 30 को अलग रखना है। जो आपने ये दो दवाई मिक्स की हैं इनमें से 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी होगी हल्के गर्म पानी में, और सिम्फाइटम 30 में से 2-2 बूंदें दिन में सुबह और शाम 2 बार आप लेंगे। और इसको आप लगभग 3 महीने तक लीजिए, उसके बाद फीडबैक दीजिएगा और प्रॉपर डाइट रखिए, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, तो आपकी हाइट आपको ज़रूर बढ़ेगी और आप एक अच्छी हाइट अचीव कर पाएंगे। आशा करती हूँ मेरी पोस्ट आपके काम आएगी। और ज़्यादा इंक्वायरी के लिए अगर आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें तथा मेरी पोस्ट भी शेयर करें। धन्यवाद।